इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए आज होगा मतदान। 3 जिलों की 31 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में हावड़ा की 7, हुगली की 8 और दक्षिण 24 परगना जिले की 16 सीटों पर मतदान। 205 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बंगाल में तीसरे चरण में कुल 10,871 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 78 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की 832 कंपनियां तैनात की गई। 31 विधानसभा सीटों में जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त। असम में आज तीसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग। 40 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। असम के आखिरी चरण में 337 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 5 कैबिनेट मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष रणजीत कुमार दास भी चुनावी मैदान में। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर आज होगा मतदान। 3,998 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। केरल में सभी 140 सीट पर आज डाले जाएंगे वोट। 957 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पुडुचेरी विधानसभा की सभी 30 सीटों के लिए आज सिंगल फेज में होगा मतदान। चुनाव मैदान में है कुल 324 उम्मीदवार। तमिलनाडु के डिडिगुल में दूर दराज इलाकों में ईवीएम भेजने के लिए किया गया गधों का इस्तेमाल। जंगल का इलाका होने की वजह से पक्की सड़क नहीं है। बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे पीएम मोदी। कूच बिहार और हावड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के रण में आज फिर ममता दिखाएंगी दम। कूच बिहार और अलीपुरद्वार में चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। बंगाल के टॉलीगंज में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बाबुल सुप्रियो के समर्थन में जनता से मांगा समर्थन। दक्षिण 24 परगना में ममता एक बार फिर मंच पर फुटबॉल खेलती नजर आई। व्हील चेयर पर बैठकर फुटबॉल जनता के बीच में उछाली। बंगाल चुनाव में जया बच्चन की एंट्री। खुद को प्रवासी बंगाली बताया। बंगाल बुलाने के लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। बिना नाम लिए जया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बंगाली को डरा धमका के कोई सफल नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। जेपी नड्डा ने जया बच्चन के बंगाल में एंट्री पर ली चुटकी। बोले यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं हुए थे दर्शन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नामांकन के दौरान बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़प। पुलिस ने कराया मामला शांत। आसनसोल में एक ही समय बीजेपी और टीएमसी के उम्मीदवार मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाहर दोनों दलों के समर्थक भिड़े। एमएनएम चीफ कमल हासन का बड़ा बयान। राजनीतिक करियर के लिए बाधा बना एक्टिंग करियर तो इसे छोड़ दूंगा। कोयम्बटूर में प्रचार के दौरान कमल हासन की बेटी अक्षरा ने ढोल नगाड़ों की थाप पर किया डांस। वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा संबोधन। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कार्यकर्ता को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के अनिल देशमुख केस में एक्शन में सीबीआई। आज दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे सीबीआई के आधा दर्जन अधिकारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया था इस्तीफा। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप पर हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। देशमुख ने कहा अपनी मर्जी से दे रहा हूं इस्तीफा। कोर्ट के आदेश के बाद पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री। विधानसभा के 6 बार सदस्य रह चुके हैं पाटिल। देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। पूछा एक मंत्री का टारगेट 100 करोड़ तो बाकी का कितना। रविशंकर प्रसाद ने कहा उद्धव ठाकरे को सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा अब एनआईए बताएगी सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी। सारी परतें खुलेंगी। इस्तीफे को लेकर भी शरद पवार पर निशाना। बोले हमें पता था कि इस्तीफा होता तो पवार के इशारे पर ही होगा। देशमुख के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस का हमला। कहा उद्धव सरकार ने पुलिस का निरंकुश इस्तेमाल किया। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होना चाहिए। कानूनी सलाह के लिए दिल्ली आए अनिल देशमुख। अभिषेक मनु सिंघवी से करेंगे मुलाकात। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। कहा महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा कोरोना के केस। कानून व्यवस्था भी खराब। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर सीएफटी स्टेशन पहुंची। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीएफएसएल पुणे की टीम भी साथ थी मौजूद। पीएम मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे करेंगे परीक्षा पर चर्चा। ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने भूकंप के बाद बिहार, असम, बंगाल और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से की बात। भारत भूटान बॉर्डर पर आए 5.4 तीव्रता के भूकंप का झटका नेपाल और बांग्लादेश में भी महसूस किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में किया जाएगा शिफ्ट। यूपी पुलिस की टीम पहुंची है पंजाब। नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। रायपुर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीजापुर सीआरपीएफ कैंप में पहुंचकर अमित शाह ने जवानों का बढ़ाया हौसला। गृह मंत्री ने जवानों के साथ ही खाया खाना। नक्सली हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा नक्सल अटैक केंद्र सरकार की नाकामी। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए देव कुमार गुप्ता का पार्थिव शरीर पहुंचा चंदौली। आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। गुजरात में ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन करेंगे किसान। राकेश टिकैत ने गांधीनगर के घेराव का ऐलान किया।
देश में आज कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 96,563 लोग पाए गए संक्रमित। 24 घंटे में 445 लोगों की मौत। 8 अप्रैल को पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से बिगड़ते हालात पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की आज बैठक। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मंथन। कोरोना पर काबू पाने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भेजी गई 50 टीमें। महाराष्ट्र के 30, छत्तीसगढ़ की 11 और पंजाब के 9 जिलों में केंद्रीय टीमें तैनात होंगी। पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने लिखा लेटर। 25 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की मांगी अनुमति। महाराष्ट्र में फिर एक दिन में कोरोना के 47,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 155 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 9,857 नए केसेस आए। बीते 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नागपुर में सख्ती। सभी सिनेमा हॉल। नागपुर में 4,519 नए केस मिले। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नागपुर में सख्ती। सभी सिनेमा हॉल, बाजार, रेस्टोरेंट बंद। केवल जरूरी सेवाओं को छूट। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा। फिर से घर वापसी करने लगे हैं यूपी, बिहार और बंगाल के मजदूर। गुजरात में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। पहली बार 3,160 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 15 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात के सूरत में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में करना पड़ा लंबा इंतजार। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में कोरोना के 3,548 नए केस। 15 मरीजों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा खत। कहा, प्राइवेट सेंटर में 45 साल से कम उम्र के लोगों को लग रहे हैं टीके। केजरीवाल ने फिर पीएम को लिखा खत। वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने, टीका लगाने की उम्र पर फिर से विचार करने की अपील। आप नेता राघव चड्ढा का आरोप। केंद्र ने पाकिस्तान को 4 मिलियन डोज देने का करार किया। पूछा, क्या हमारे देश के लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है? उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,999 नए केस। 13 और मरीजों की कोरोना से मौत। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को लिखा खत। सामाजिक धार्मिक आयोजनों में लोगों के इकट्ठा होने संबंधित कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा। भोपाल में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान का आगाज। सीएम शिवराज ने परिवार को मास्क पहनाकर अभियान का आगाज किया। कोरोना जागरूकता के लिए सीएम शिवराज 24 घंटे के लिए करेंगे स्वास्थ्य आग्रह। भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कैबिनेट के साथियों से कोरोना संक्रमण पर करेंगे मंथन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना नियमों का खुलेआम उल्लंघन। पूर्व मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में गाइडलाइंस तोड़ा गया। कोरोना से जान गंवाने वाले विधायक की जयंती पर भजन संध्या में उमड़ी भीड़। राजस्थान में 14,768 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। बीते 24 घंटे में 2,429 लोग पॉजिटिव मिले। 12 की जान गई। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 935 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। बिहार में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। सीएम नीतीश कुमार सभी डीएम, एसपी और एसएसपी के साथ आज करेंगे मीटिंग। मुंगेर के एआईएमपीएलबी के महासचिव अमीर ए शरियत हजरत वली रहमानी को दी गई अंतिम विदाई। हजारों की संख्या में भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। नालंदा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। शीतला अष्टमी पर शीतला मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,672 लोग संक्रमित। 11 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कुल 10,710 कोरोना संक्रमितों का चल रहा इलाज। बीते 24 घंटे में 1,326 लोग पॉजिटिव मिले। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण में जबरदस्त तेजी। बीते 24 घंटे में 5,279 लोग हुए संक्रमित। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,357 लोग पॉजिटिव मिले। 28,372 एक्टिव केस। हिमाचल के नामी पब्लिक स्कूल में कोरोना से हड़कंप। 127 स्टूडेंट्स और 20 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 1,086 नए मामले। 10 की मौत। 438 रिकवर हुए। मध्य प्रदेश के सागर में 118 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कहा, इससे बीमारी भाग जाएगी। लुधियाना में भी 99 साल की बुजुर्ग महिला ने लगवाया कोरोना का टीका। लोगों से टीका लगवाने की अपील की। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 23 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 28,73,000 के पार। बांग्लादेश में एक हफ्ते का लॉकडाउन का विरोध। दुकानदारों और दूसरे हॉकर्स ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के शांतिवन इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। राजू नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। 25 से ज्यादा लूट के केस में है तलाश। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। जोधपुर में फलौदी जेल से भागे 16 कैदी। जेल कर्मचारियों की आंखों में मिर्च डालकर फरार हुए। पुलिस ने पकड़ने के लिए रास्तों की नाकेबंदी। औरैया में एसपी एमएलसी कमलेश पाठक के अवैध कॉलेज पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पाठक के परिवार वालों का आरोप, सियासी रंजिश में हो रही कार्रवाई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी। मनाली लेह मार्ग बंद। राज्य में 3 जगहों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका। पंजाब के जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 500 ग्राम हेरोइन के साथ अफ्रीकी मूल के 2 शख्स गिरफ्तार।
हरियाणा पुलिस ने प्रतिबंधित दवा के 50,000 टैबलेट पकड़े। सिरसा जिले में एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को करनी पड़ी काफी मशक्कत। उत्तराखंड के टिहरी में जंगलों की आग बुझाने का काम जारी। ऑपरेशन में MI हेलीकॉप्टर भी शामिल। गुजरात के आनंद में चलती बस में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, सभी यात्री सुरक्षित। ओडिशा के संबलपुर में गर्मी शुरू होते ही बढ़ी पानी की परेशानी। गांव वालों को टैंकर कम आने से पानी मिलना मुश्किल। बांग्लादेश में फेरी लगाने वाली एक बड़ी नाव डूबी, 40 डेड बॉडी नदी से निकाली गई, कई लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की यरूशलेम की अदालत में पेशी। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप है दर्ज। पेशी के दौरान नेतन्याहू के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, दोबारा मुकदमा शुरू किए जाने का जताया विरोध। नासा को मिली बड़ी कामयाबी। इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर बिताई अपनी पहली सर्द रात। सतह का तापमान -90 डिग्री के करीब। इंडोनेशिया के जावा में मालवाहक जहाज और मछली पकड़ने वाली बोट में टक्कर, 2 मछुआरों की मौत। पूर्वी इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड की दोहरी मार, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने IPL टीमों को वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस की इजाजत दी। वानखेड़े में 10 अप्रैल को चेन्नई और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा, पृथ्वी शॉ में आया है बहुत बदलाव, नहीं दोहराएंगे पिछले सीजन वाली गलतियां। मुंबई के लिए पहला मैच नहीं खेलेंगे डी कॉक, पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 मैचों में टीम का हिस्सा थे। फखर जमान रनआउट विवाद में MCC का बयान, कहा फील्ड एम्पायर का फैसला आखिरी, एम्पायर तय करे डिकॉक की गलती या नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।